प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप एक अलग राजनीति, एक अलग चक्रव्यूह, चूंकि अभी पिछले दिनों राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने ही किया था, और वो एक अलग यहां पर दिखाई दे रहा है, और यहां डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है सरकार, सत्ता पक्ष जो है, और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों डिफेंसिव दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश भाग के जाते हैं, और अभी पिछले दिनों एक बात सब आप लोग गौर कीजिए कि एनडीए की भी बैठक होने वाली थी पिछले दिनों, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं है। और ऐसे ही अमित शाह बिहार जाने वाले थे, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। आखिर अचानक क्या हो जा रहा है कि कुछ खबरें आती हैं और फिर उसके बाद वो जो पहले से तय होता है वो कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ तो चल रहा है, जैसे जयशंकर जी बता रहे थे। प्रशांत जी। जी देखिए, मैं नीतीश कुमार पे एक बात रखूंगा, और उन्होंने क्या खोया है और क्या उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मूल सवाल है आज का, कि जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है वो क्या कर सकता है इस देश में। देखिए राजीव जी, हो क्या रहा है कि सरकार की नीतियां बनती कहाँ है, उसकी ड्राफ्टिंग कहाँ होती है, नीति आयोग में होती है। नीति आयोग इनपुट्स किससे लेता है? फिक्की से, सीआईआई से, तमाम थिंक टैंक से लेता है। वो थिंक टैंक में किनका वर्चस्व है? उसी सामाजिक वर्चस्ववादियों का वर्चस्व है वहां पे। तो ये जो थॉट लीडरशिप है इस देश में, जो नीतियों को प्रभावित करती है, उसमें और देश में, देश के 90% आबादी में कनेक्शन ही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। वो कौन लोग हैं, जरा आप देख लीजिए कि जिनको जो अखबारों के मिडिल पेज पे लिखते हैं, प्रभावित करते हैं, राय प्रभावित करते हैं देश की, वो कौन लोग हैं? तो एक बड़ा कॉकस है इस देश में जिसने चौकड़ी जमा कर रखी है, जिसको जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है वो आईएएस है। वहां पे थोड़ा थोड़ा समावेशी अपॉइंटमेंट हो गए आरक्षण की वजह से। अब क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि बैकबोन होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार का। जी जी, केवल 33% ही आईएएस है उसमें। अब आईएएस बाहर हो गए वहां से। तो आईएएस कौन होता है? जो नीचे से आ रहा है, जिला संभालते हुए आ रहा है ऊपर तक, उसको तमाम चीजों की जानकारी है, देखा है उसने, विकास को, डेवलपमेंट को लोवेस्ट लेवल तक पहुंचाने का उसने काम किया है। वो जब 30 साल बिताकर ऊपर तक पहुंचता है तो उसको सेंट आउट कर दिया गया ज्वाइंट सेक्रेटरीज में। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उनमें अब आईएएस नहीं बचे हैं। तो ये जो कॉकस है, ये क्या कर रहा है? तो व्हाइट टी शर्ट क्या करना चाहिए, व्हाइट टी शर्ट क्या कर सकती है कि एक नई थॉट लीडरशिप इस देश में पैदा करें, जो देश की 85-90% आबादी के सुख दुख और उनके ही जरिए वहां पे पाए। अब जरूरत है, अब केवल जरूरत इस बात की नहीं है कि आप उसको हेलमेट दे दें और उसको जोमेटो का या किसी और कंपनी का लेबल लगा दें उसके ऊपर ना। अब उसका समय आ गया है कि उसका नीति निर्धारण में देश की अधिकार होना चाहिए। ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कर सकता है। कम से कम इस देश में राजीव जी 500 थिंक टैंक की जरूरत है जो इस तरीके का काम करें। तब तो ये जो चौकड़ी है, आप देख लीजिए, इसकी राहुल गांधी चर्चा करते हैं कई बार कि स्टॉक मार्केट में कौन बैठा है, कंपनियों के बोर्ड में कौन बैठा है। कंपनियों के बोर्ड से ज्यादा ये जो थिंक टैंक हैं ये प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण दे दूं आपको, हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक रिसर्चर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट।
मुफ्त में एक रिसर्चर देती है। जाहिर सी बात है कि वो रिसर्चर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद में क्या बोलेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या बोलेगा, उसको, उसकी राय को प्रभावित करती, क्योंकि उसको एक पका पकाया डॉक्यूमेंट रिसर्च मिल जाता है जो एक नेता कहाँ करेगा। बिल्कुल। वो ऑर्गेनाइजेशन को फंड कौन करता है? सारे कॉर्पोरेट फंड करते हैं। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट जो चाहता है, पार्लियामेंट वैसे फंक्शन कर रही है। इस कॉकस से देश को आजाद कराने का काम होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि नई राजनीति जन्म ले रही है और इस नई राजनीति के तमाम आयामों को गौर से समझना चाहिए। अब एक बात नीतीश कुमार पे बात कर लेते हैं। राजीव, नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मारी होती, उन्होंने एनडीए में न गए होते जी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। देश की राजनीति अलग दिशा में चली जाती। बात तो नीतीश कुमार की भी आ जाती कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। भले ही कांग्रेस उनका चंद्रशेखर या देवगौड़ा जैसा हर्ष करती आगे, या जो भी करती, मैं नहीं, अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन नीतीश कुमार ये काम कर सकते थे। मुख्यमंत्री वो तब भी रहते। आज बीजेपी उनको कमिट नहीं कर रही है ना कि मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव के बाद। उस वक्त वो श्योर शॉट रहते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते ऐसी सूरत में। फिर चंद्रबाबू नायडू भी कुछ अलग रुख लेते, फिर दूसरा ही राजनीति इस देश में होती, रिजल्ट भी फर्क होते, नंबर ऑफ सीट भी फर्क होती, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ नीतीश कुमार के जाने के बाद से। नीतीश कुमार वो स्थिति वापस कर सकते हैं अगर वो अपना वो फैसला वापस ले रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाए, तो फिर वो स्थिति वापस आ सकती है। तो नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक गलती, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जैसे ज्योति बसु ने एक ऐतिहासिक गलती की सीपीएम ने, कि उनको मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जी, ऐसी ही ऐतिहासिक भूल नीतीश कुमार ने की है कि अगर वो चाहते तो देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद होता। जी राजीव।